Yes. Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily 10 to 15 minutes of current affair oriented classes. So, I hope पुराने लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं और आप वीडियोस को देख रहे हो. ठीक है. इफ अभी भी आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप सीधी परीक्षा के चैनल पे जा सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो. क्योंकि आज हमारा है लेक्चर नंबर 5th. पुरानी 4 की 4 वीडियोस हमारे चैनल पे है, सो आप देख सकते हो ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहो. ठीक है. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. राइट. So today is our lecture number 5th. So lecture number 5th will be and हम completely फोकस करेंगे समिट्स पे और कॉन्फ्रेंसिस पे. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसिस हुई हैं ईयर 2023 में. आज की क्लास में हम कवर करेंगे मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं सीयूसीटी एग्जाम के बेसिस पे. सब सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे सीयूसीटी एग्जाम में पूछा गया है. कोई ज़्यादा उसके अंदर भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा सरफेस सरफेस को भी टच नहीं करेंगे. राइट. ठीक है. सो आज की क्लास में 2023 पे फोकस करेंगे और फिर कल की क्लास में हम 2024 की समिट्स भी देख लेंगे कि जो मंथ दिसंबर के मिड के बाद की प्लस जनवरी, फेब एंड मार्च तक जो भी ली हुई हो. ठीक है. क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके. सो ओह सॉरी, लेक्चर नंबर 5th है आज, नॉट 4th. इट इज लेक्चर नंबर 5th. सो समिट्स और कॉन्फ्रेंसिस क्या होती हैं, एक ब्रीफ दे देता हूँ. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनता है, एक 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 ग्रुप बना, वो कहीं पे जाके एक जगह वो डिसाइड करते हैं और वो वहां पे जाके मीटिंग करते हैं. ठीक है. और जब वो मीटिंग होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशंस होती है एज पर ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों बनी है. तो वो एक अपने मुद्दे पे डिस्कशन करेगी और डिस्कशन करने के बाद क्या होगा कि वो किसी एक सोल्यूशन या किसी एक कंक्लूजन पे निकलेंगे. ठीक है. उसको हम बोलते हैं समिट्स, कॉन्फ्रेंसिस भी बोल देते हैं उनको. ठीक है. जैसे ऐसे बैठते हैं और मीटिंग्स होती है. राइट. समिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आता है. पहले आपको समिट का नाम पता होना चाहिए, कौन सी समिट है. सेकंड, वो समिट कौन से प्लेस पे टेक प्लेस कर रही है. प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में देखा जाता है. सिर्फ सीयूटी एग्जाम में नहीं, यहाँ तक कि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन देखा जाता है. राइट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समिट्स क्या है. मैंने पूरा एक टेबुलर मेथड बनाया है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. दैट्स इट. समिट एंड कॉन्फ्रेंस इज टॉपिक डन. यहाँ पे लिखी है सिर्फ और सिर्फ समिट और कॉन्फ्रेंस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई है और कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ पे टेक प्लेस की है. फिर हम पढ़ेंगे वो प्लेस का नेम, कि उस प्लेस का नेम क्या होगा जहाँ पे वो समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है. ठीक है. उसके बाद सभी समिट और कॉन्फ्रेंसिस की थीम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ समिट्स ऐसी हैं जिसकी थीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे. तीसरा मैंने ऑप्शन रखा है थीम्स. जिस जिस कॉन्फ्रेंस की थीम इंपॉर्टेंट होगी हम साथ के साथ थीम भी करते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे. और ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, आराम से इसको कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023. एक बात बता दूं, ये एनुअली होता है. सबसे पहले तो ये होता है एनुअली. ठीक है. आई होप ये मार्कर आपको दिख रहा है, बट लेट मी चेंज इट टू रेड. ये सबसे पहले तो होता है एनुअली, हर साल ये होगा. 2023 का जो मेडटेक है वो हुआ था गांधीनगर, गुजरात में. ठीक है. एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉइंट लिखना कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बट अगर स्पेशली कोई कॉन्फ्रेंस या फिर कोई समिट इंडिया में हो रही है, इंडिया की किसी स्टेट में हो रही है, वो क्वेश्चन अपने आप में एक स्टार मार्क क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. क्योंकि इंडिया का पेपर है, वो इंडिया के बारे में पूछेंगे ही. ठीक है. इंडिया की इंपॉर्टेंट 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा 2023 में समिट्स हुई हैं. पहली मध्य प्रदेश, दूसरी यूपी, तीसरी गुजरात और चौथी है दिल्ली. ये 4. और इन चारों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इन 4 में ज्यादा कवर हुई है. आप टेबुलर मेथड में है, आराम से इसको कवर करते हैं. राइट. सबसे पहले हुई है हमारी इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023. ये हुई है गांधीनगर, गुजरात में. राइट. मेडटेक से आपको क्या समझ आ रहा है. मेडटेक का मतलब होता है यहाँ पे मेडिकल, मतलब कि फार्मास्यूटिकल लाइन से रिलेटेड. ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है फार्मास्यूटिकल लाइन से रिलेटेड. ऑल दो इसकी थीम्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस कॉन्फ्रेंस को याद करने के लिए आप थीम याद कर सकते हो कि इसकी थीम थी इस साल की फ्यूचर ऑफ डी क्यूब. इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ डी क्यूब. अब डी क्यूब क्या है, क्योंकि ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, तो डी डी की जो फुल फॉर्म होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी. ठीक है. ये जो एक्सपो हुई थी इसकी थीम है फ्यूचर ऑफ डी क्यूब. डी क्यूब का मतलब होता है, डी से डायग्नोसिस, पहला डी है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस. एक डी है डिटेक्ट,
और एक टी है डिजिटल, ठीक है। सो ये डी क्यूब से रिलेटेड है, डिडेक्ट, डायग्नोसिस, डिजिटल, लिख लीजिए आप, डायग्नोसिस, डिडेक्ट, डिजिटल, ये तीन है डी क्यूब और ये इसकी थीम थी, ठीक है। दूसरी पे चलते हैं, यूथ 20 समिट। नाउ यूथ 20 समिट हुई है हमारी वाराणसी यूपी के अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया गुजरात, यूपी, एमपी और दिल्ली, यहाँ चार में सबसे ज्यादा समिट्स हुई हैं, ठीक है। बाकी सारी इंडियन स्टेट्स में इतनी ज्यादा समिट्स नहीं हुई हैं, ठीक है। सो यूथ 20 समिट हुई है जो कि यूथ पे ओरिएंटेड है, जो हमारा अपकमिंग यूथ है, यूथ को कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए। सो ये यूथ ओरिएंटेड समिट हुई है कहाँ पे, वाराणसी यूपी में, और इसकी थीम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड हमारे पास आता है 43rd एशियन समिट हुई है, ये क्वेश्चन स्टार मार्क है, इस पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, आई एम पुटिंग इट टू 3 स्टार मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एशियन एक नेशन की नहीं बल्कि बहुत सारे नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाली इंटर गवर्नमेंटल, बहुत ज्यादा, इसकी ये एक 11 मेंबर बॉडी है। अगर इसकी सबमिट हो रही है ना, देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एशियन हो गया, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे G20 हो गया, तो ये सारे जो ग्रुप्स आते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कशन करती हो ना सर्टेन टॉपिक, राइट। सो ये वाली समिट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी इस बार की 43rd एशियन समिट हुई है, कहाँ पे हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया में। और इस बार की थीम क्या रही थी इनकी, एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ पे हम अपना सबसे ज्यादा एपिसेंट्रम, सब सेंटर में हम ग्रोथ को लेके चलेंगे, ये इसकी थीम थी, एशियन मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अब इस समिट के अलावा मैं आपको एशियन समिट के बारे में कुछ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स, राइट, कि एशियन समिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एशियन के बारे में, राइट, एशियन, ASEAN, ठीक है। एशियन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। एशियन जो है, एशियन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले 10 मेंबर की थी, अब इसमें एक और नया ऐड हो गया मेंबर, राइट। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है तो इसमें कंट्रीज भी वही है जो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में होंगी, राइट। इसमें टोटल अब 11 मेंबर हो गए हैं, पहले 10 थे, ठीक है। जो नया मेंबर आउट हुआ है वो हुआ है तैमूर, ईस्ट तैमूर। जो नया मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो हुआ है ईस्ट तैमूर, तैमूर, TIMOR। जो नया मेंबर आउट हुआ है ईस्ट तैमूर। और जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स है, मैं आपको 5 के बारे में बताऊंगा, 5 के बारे में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि बेसिकली वो 5 मेंबर कौन से होंगे, जैसे कि लाओस, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे लाओस, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं। वैसे 5 बताने थे, मैंने 6 बता दिए हैं, रिमेनिंग 4 आप लिखोगे, राइट। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, 11 मेंबर्स की ये टीम है। जो नया मेंबर आउट हुआ है वो है ईस्ट तैमूर। जो 10 मेंबर है उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, लाओस, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं, मलेशिया और सिंगापुर, ये स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। अब इसका अगर हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है, और आप देख सकते हो इस PPT के अंदर को एशिया समिट का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में, और समिट भी कहाँ पे हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में, राइट। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। एरोस्पेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई है, स्पेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट। और ये कहाँ पे हुई है, हमारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर। दोबारा बताया मैंने, MP बोला था, तो मध्य प्रदेश के अंदर। किससे रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, राइट। एरोस्पेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस क्या हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। और क्योंकि ये एरोस्पेस से हुई है तो इसकी थीम भी क्या होगी, क्योंकि हम स्पेस है, स्पेस में का मतलब होता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या थीम हमारी क्या आ जाती है, मूविंग टूवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब कि सबकी ग्रोथ, मूविंग टूवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, वैल्यू चेन, ठीक है। ये हमारी थीम है इस बार के इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो नेक्स्ट समिट हमारे पास आती है, समिट नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है G77 चाइना समिट। अब G77 क्या है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा, जैसे कि G20 नेशंस होते हैं जिसमें 20 नेशंस आते हैं, पर वो डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों होती है, क्योंकि उसके जो मेंबर्स होते हैं, राइट।
उसके बाद हमारे पास आता है G7 कंट्रीज, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की होती है। एक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। डेवलप्ड जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं क्योंकि वो अपने हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच चुकी हैं, राइट। अब G77 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, G77 एक ऐसा ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्रीज का बना है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का। अब 77 कंट्रीज कौन सी है जानने की जरूरत नहीं है। ये समिट कहाँ पे हुई है? हवाई क्यूबा के अंदर। ये पेपर में आएगा, पेपर में आ सकता है। G77 समिट 2023 कहाँ पे टेक प्लेस की थी? ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, ऑप्शंस आ सकते हैं। ये ब्रिटेन में हुई थी, ये इंडिया में हुई थी, ये इंडोनेशिया में हुई थी, या फिर ये हवाई क्यूबा में हुई थी। तो हवाई क्यूबा में होगी, इसका टिक आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंडिया स्मार्ट सिटीज, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप? इसको याद रखने का एक ही तरीका है हमारे पास। इंडिया के अंदर पिछले 2-3 सालों से सबसे ज्यादा साफ सिटी का अवार्ड कौन जीत रहा है? सबसे ज्यादा साफ, जो सबसे साफ सिटी है, इंदौर। इंदौर सबसे ज्यादा साफ सिटी है। साफ, अगर वो साफ है तो वो स्मार्ट है, अगर वो साफ है तो वो स्मार्ट है। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो इंडिया स्मार्ट सिटीज की समिट हुई थी वो कहाँ हुई है? कहाँ पे हुई है? वो इंदौर मध्य प्रदेश में, एमपी में हुई है। एमपी की हम 2 कर चुके हैं। एरोस्पेस वाली भी कहाँ हुई थी? ग्वालियर एमपी में हुई थी। और ये वाली भी कहाँ पे हुई है? एमपी में हुई है, राइट। अगली पे चलते हैं, अगली पे चलते हैं हम। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है इसमें टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ई गवर्नेंस, राइट। ई गवर्नेंस के एग्जांपल जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर हम ऑनलाइन टैक्स पे करते हैं, ये इसका एग्जांपल आ सकता है। या फिर इसका एग्जांपल हो सकता है हम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। साथ के साथ इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हम किसके अंदर आ सकते हैं? ई गवर्नेंस के आ सकता है कि हम जब डिजिटल लाइंस को यूज करते हैं गवर्नेंस के अंदर तो टेक्नोलॉजी का यूज आ जाता है गवर्नेंस के अंदर, राइट। अब इससे रिलेटेड जो सबमिट हुई है वो दोबारा से कहाँ पे हुई है? इंदौर एमपी में। इंदौर एमपी में 2 सबमिट्स हो चुकी है। पहली कौन सी हुई थी? स्मार्ट सिटीज वाली। अब इंदौर क्या है? स्मार्ट है। इंदौर स्मार्ट के साथ क्या क्या है? वो टेक्नोलॉजी का यूज भी करनी है गवर्नेंस में, राइट। सो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुई है? इंदौर एमपी। उसकी थीम क्या है हमारे पास? डेवलप्ड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। इंडिया को डेवलप लेके जाओ ताकि जो सिटीजन्स हैं वो एम्पावर्ड हो जाए। ये हमारी क्या रही है? इसकी थीम रही है डेवलप्ड इंडिया, एम्पावर्ड सिटीजन्स, राइट। उसके आगे चलते हैं हम। इंटरनेशनल ट्रेड शो। अब ये ग्रेटर नोएडा, यूपी ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ था? ये ट्रेड शो हुआ था। और एक बात मैं बता दूं, ये यूपी का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो था। पहला, इससे पहले कभी नहीं हुआ यूपी के अंदर ट्रेड शो। तो यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट बात है। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। और इसके अंदर इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया था? इंडिया की प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इस पे लगा लो। पहला ट्रेड शो हुआ था कहाँ पे? यूपी में। उसके बाद हमारे पास आता है G20। G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 इंडिया ने होस्ट किया था इस बार हमारे इंडिया में। और इसके सारे के सारे इवेंट्स तकरीबन इंडिया में हुए हैं, ठीक है। सो G20 के अंदर ये एक सब ब्रांच जो होती है G20 की, जो कल्चर मिनिस्टर, जो कल्चर वाली मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, इसने कहाँ पे टेक प्लेस किया था? क्योंकि कल्चर है। अब इंडिया का कल्चर कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा वाराणसी में हो रहा है। बहुत सारी घाट्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है, तो वाराणसी में हो रहा है। इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट G20 की जो कल्चर मिनिस्टर मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? वाराणसी में। कल्चर से याद कर सकते हैं वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी के अंदर, राइट। सबसे पहले हम यूपी की भी 2-3 चीजें देख चुके हैं, एमपी की भी देख चुके हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं दिल्ली के ऊपर। ये सारी की सारी दिल्ली में जो जो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक ही जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिल्ली 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 दिल्ली, ताकि आप सीधा साइड में देखो और याद कर लो, राइट। दिल्ली पे जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क डाउन करके रखी हुई है कि ये एग्जाम्स में आ सकती है। सो जो यहाँ पे हुई थी रीजनल मीटिंग हुई थी किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। वो कहाँ पे हुई है? रवांडा में। वो कहाँ पे हुई है? रवांडा की अगर इन डिटेल जाए तो किलगी एक रवांडा में जगह है, वहाँ पे हुई है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस समिट, किसकी? ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स क्या है? जैसे कि हमने एशिया पढ़ा था, एशिया के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने, ऐसी ब्रिक्स क्या है? वेट अ मिनट, हाँ। जैसे हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, ऐसी ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में सिर्फ इतना जान लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। ब्रिक्स के नाम में ही कंट्री के नाम है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। रिपीट कर रहा हूँ, B से ब्राज़ील,
आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 नेशंस का ग्रुप है ब्रिक्स। हाँ, एक और बात याद रखना, ब्रिक्स का जैसे इंडिया मेंबर है, जो ये एशियन हमने पढ़ी थी, एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, तो एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है। 11 जो मेंबर्स है ना, उसमें से मैंने आपको 6 बता दिए हैं। जो 5 है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो 5 रिमेनिंग कौन से है, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है, राइट। सो ब्रिक्स का मेंबर इंडिया है, और ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव जो समिट 2023 हुई है, कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। और इसकी थीम क्या है? ऑल दो इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी लिख ली है क्योंकि ये ईजी है याद करनी। न्यू इश्यूज इन कॉम्पिटिटिव लॉ एंड पॉलिसीज, डायमेंशन, प्रोस्पेक्टिव एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये इसकी थीम है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास 4th ग्लोबल स्किल समिट। ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे हुई है? अगेन दिल्ली में हुई है। ये कौन सी थी? 14th थी। 15th कहाँ होगी वो बता देंगे 2024 में आपको। ठीक है, उसके बाद 2+2। एक बात बता दूं, 2+2 मीटिंग जो होती है ना, ये होती है डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। मतलब कि 2 तो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, 2 होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। मान लो कि ये हुई है हमारी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। 2+2 मीटिंग का मतलब क्या होता है? 2+2 मतलब कि 2+2, 2 बंदे वहां से, 2 बंदे वहां से। तो इसमें क्या होता है कि 2 फाइनेंस मिनिस्टर, 2 डिफेंस मिनिस्टर, अलग अलग कंट्रीज के क्या करते हैं, यहाँ पे मीटिंग टेक प्लेस करते हैं। सो जो ये हमारी पहली फर्स्ट हुई है, फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया, कहाँ पे हुई? अगेन दोबारा कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुआ है। उसके बाद हमारे पास हो गया आरोग्य मंथन प्रोग्राम। जो आरोग्य मंथन प्रोग्राम 2023 है, कहाँ पे हुआ? अगेन दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसको तो ना जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीपीटी, रिवाइज एक या 2 बार एक दिन में हो जाएगा। आरोग्य कहाँ, जो आरोग्य मंथन हुआ है कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई है? कॉम्पिटिटिवनेस, दिल्ली में हुई है। देखो मुझे ऐसे ही याद हो गया यहाँ पे आपको पढ़ाते पढ़ाते। ब्रिक्स वो कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था? डिफेंस 2+2, इंडिया और ब्रिटेन का 2+2 फर्स्ट वाला कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, राइट। उसके बाद दोबारा से दिल्ली का देखते हैं। इंडियन हैकाथॉन, इंडिया हैकाथॉन विमरस 2023 कहाँ पे हुआ? अगेन दिल्ली में हुआ है। ये भी दिल्ली में हुआ, 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 राइट। 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, G20 कल्चरल मिनिस्टर समिट कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। पर अगर पूछा जाए G20 वाली पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहाँ पे हुई है? पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहाँ पे हुई है? इसकी फुल फॉर्म P20 आ सकता है। ठीक है, P20 कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ? पार्लियामेंट्री स्पीकर कल्चर वाली वाराणसी में हुई थी। पार्लियामेंट इंडिया का पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली में हुई है, राइट। सो ये दिल्ली में हुई है। उसके बाद होता है पटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है, एक ट्रैवल एसोसिएशन है। इसकी भी कहाँ पे हुई है? कॉन्फ्रेंस समिट दिल्ली में हुई है। उसके बाद होता है ग्लोबल पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग टॉपिक आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो ये एआई कहाँ पे हुआ है? दिल्ली के अंदर। उसके बाद 70th कहाँ पे होगा बता देंगे। 76th एशिया ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ये कहाँ पे हुई है? अगेन दिल्ली के अंदर हुई है, राइट। उसके बाद हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई है। ये जो 2023 की वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई है, ये हुई है जर्मनी बर्लिन में। ऑल्दो ये इंडिया में नहीं हुई, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ समिट जो हुई है जर्मनी बर्लिन में, इसके अंदर इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है। कौन सा इनिशिएटिव लिया है? 75/25। अब आप बोलोगे सर आप तो करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, मैथ कहाँ से आ गया बीच में? सो 75/25 ये मैथ की इक्वेशन नहीं है कि आप डिवाइड करोगे, नीचे से 1 गया ऊपर से 3 गया, नहीं। ये क्या है? 75/25 2025 तक हम 75 मिलियन लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब किसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे? इंडिया में, मतलब ऑल ओवर तो इतनी ज्यादा डिजीज है, किस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे? तो ये समिट ने फोकस किया है किसके ऊपर? हाइपरटेंशन और डायबिटीज के ऊपर। किसके ऊपर? हाइपरटेंशन। लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है हाइपरटेंशन, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड टेंशन हो, पेपर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, टेंशन बड़ी हो रही है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज। टेंशन इतनी हो रही है कि लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ताकि वो मूड से बच जाएं, राइट। सो वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई थी 2023 कहाँ पे? जर्मनी बर्लिन में हुई थी। और इस समिट के अंदर क्या हुआ था? इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था 75/25, मतलब 2025 तक 75 मिलियन लोगों को हम केयर प्रोवाइड करवाएंगे। किससे रिलेटेड? हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज से रिलेटेड, ग्रेट। उसके बाद हमारे पास आती है 19th एशियन सिक्योरिटी मीटिंग। 19th एडिशन है ये। एशिया सिक्योरिटी मीटिंग कहाँ पे हुई है? इस्तांबुल टर्की में। कहाँ पे हुई है? टर्की, इस्तांबुल। थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो।
उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन प्लैनेट पोलर समिट। अब एक प्लैनेट है और सबकी पोलर समिट। वन प्लैनेट पोलर समिट कहाँ पे हुई है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस अच्छा शहर है। पेरिस फ्रांस में क्या हुई है? ये हुई है। इसकी थीम भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना क्या है, एक ही प्लैनेट है पोलर समिट। कहाँ पे हुई? वन प्लैनेट पोलर समिट फ्रांस में हुई है। उसके बाद हमारे पास एआई आ जाता है। इससे पहले भी एक एआई समिट हुई थी, वो दिल्ली में हुई थी, बट ये वाली एआई समिट कहाँ हुई है? यूके में हुई है। ठीक है, सो एआई सेफ्टी समिट, एक पहले एआई समिट हमने पढ़ी थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। ये एआई समिट दूसरी है। ये कौन सी है? एआई सेफ्टी समिट 2023। ये कहाँ पे हुई है? बकिंगम यूके, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, फोर्थ हुई है G20। देखो G20 से रिलेटेड हम कितनी चीजें कर चुके हैं। पहला G20 कल्चर से रिलेटेड मीटिंग जो हुई है वो हुई है वाराणसी में। उसके बाद G20 जो पार्लियामेंट P20 पार्लियामेंट से रिलेटेड मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? हमारी दिल्ली के अंदर। और ये हमारे पास है G20 से फाइनेंस मिनिस्टर, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीटिंग। ये वाली मीटिंग कहाँ पे हुई है? मोरक्को के अंदर, राइट। सो याद रखना G20 अकेला, उसके अंदर जो सब पार्ट्स है ना वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चर वाला इंडिया में हुआ, पार्लियामेंट वाला भी इंडिया में हुआ, पार्लियामेंट वाला। उसके बाद पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला हो गया ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला कहाँ पे हो गया? मोरक्को में जाके, राइट। उसके बाद A to0 एक्सलरेट टू नेट जीरो एशियन समिट। एशियन समिट मैंने बताया था आपको, एशियन समिट के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो A to0, ए से लेके जीरो तक, मतलब A to Z जैसे ABCD होती है ना, मतलब हम सब कुछ खत्म कर देंगे और जीरो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल होने की तरफ। टू A to0 एक्सलरेट टू नेट जीरो समिट एग्जीबिशन 2023। ये कहाँ पे टेक प्लेस किया है? मलेशिया के अंदर। अब मलेशिया का मेंबर है एशियन का? मुझे कमेंट में लिख के बताओ। मैंने राइट नाउ जस्ट अभी मैंने एशियन के बारे में आपको बताया कि एशियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, और मैंने जो सी कंट्रीज मेंशन किया उन्हीं कंट्रीज में इसका नाम है या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो मलेशिया में ये समिट हुई है, मलेशिया इसका मेंबर है या नहीं है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे इस्लामिक अरब समिट। अरब 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 कंट्रीज। अरब समिट कहाँ पे हुई है? सऊदी अरेबिया में। अरब समिट अरब देश में, सऊदी अरेबिया में। अरब से अरब याद कर लो, यहाँ का अरब और यहाँ का अरेबिया याद कर लो। तो इस्लामिक अरब समिट कहाँ पे हुई है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद हमारे पास आता है, ये थर्ड लास्ट समिट है। उसके बाद क्लास को माइंड अप करते हैं। सिक्स्थ ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? डिजास्टर मैनेजमेंट से समिट आती है तो कहाँ पे हुई है? देहरादून, देहरादून इंडिया। इंडिया से रिलेटेड स्टार मार कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट की समिट कहाँ पे हुई है? इंडिया से यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से गुजरात आ गया, जाते जाते फिर गुजरात आ गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, फिश से रिलेटेड कहाँ पे है? गुजरात। याद रखना राजस्थान में मे भी वो ना लगे, पर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ है, उस तरफ है, ठीक है। तो फिशरीज का अच्छा काम है वहाँ पे, और वहीं पे समिट टेक प्लेस की है। सो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 गुजरात में हुई है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट आती है सेकंड वाइज। ये याद करना, मैं इसमें स्टार मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? जितनी भी आपने सबमिट पढ़ी होंगी, आपने सब में देखा होगा कि सबके सब सबमिट में क्या है? या तो एक थीम है। ऐसा कभी हुआ कि किसी समिट में दो थीम हो? इसके अंदर दो थीम है। वो दो थीम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये है सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये कहीं नहीं हुई है, ये वर्चुअली हुई है। सब ने क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये क्या हुआ? वर्चुअली हुई है। वर्चुअली कैसे हुई है? ये सब बैठे, सब ने एक कॉन्फ्रेंस लगाई है, अपने लैपटॉप लगाया, पीसी पूसी अरेंजमेंट किया, वहां पे बैठ के मीटिंग हुई है। और ये जो मीटिंग हुई है वर्चुअली हुई है, ठीक है। नवंबर में हुई थी ये 2023 में। इसमें क्या हुआ था, जब ये स्टार्ट हुई एक थीम से स्टार्ट हुआ, और जब ये एंड हुई तो एंडिंग थीम अलग थी। स्टार्टिंग थीम देख लेते हैं। स्टार्टिंग थीम क्या थी? क्योंकि सब आगे ऑनलाइन, सब बैठ के ऑनलाइन। सो टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। हम साथ आए हैं सबके विकास के लिए और सबकी सच्चाई के लिए, ठीक है। सो फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट, सबके भरोसे के साथ, राइट। ये क्या थी? इनकी स्टार्टिंग थीम थी। ये स्टार्ट किया था इन्होंने, सेशन को स्टार्ट किया था इन्होंने। कैसे किया था? ऐसे किया था। और इनकी जो एंडिंग थीम थी वो क्या थी? वो थी, जो इनकी एंडिंग थीम थी वो थी ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, राइट। सो यहां पे हमारे पास ये आ जाती है, ये थी इनकी एंडिंग थीम। स्टार्टिंग थीम क्या थी?
हम सब टुगेदर हैं सबके ग्रोथ के लिए, सबके ट्रस्ट के लिए। ये स्टार्टिंग थीम थी, एंडिंग थीम क्या थी? ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, राइट। सो यहाँ पे हमारा आज की समिट्स का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। आई होप सो आपको क्लास समझ आई हो, ठीक है। इस क्लास को रिवाइज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक दो दिन में एक दो बार गो थ्रू होना। सो बेसिकली ये जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। सो 2023 से रिलेटेड तो हम कॉन्फ्रेंस सबमिट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली समिट्स को लेंगे 2023 और 2023 की, दिसंबर के बाद की और 2024 के, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।